जय श्री कृष्ण। मकर राशि और मकर लग्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि शनि जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसका मंगल के साथ में एक बड़ा दृष्टि का कॉम्बिनेशन बन रहा है। और द्वादश में मंगल, सूर्य, शुक्र और शनि, तो ये द्वादश के साथ जब मंगल शनि का कॉम्बिनेशन होता है, उसके विदेश से संबंधित मामले होते हैं और चार्ट एक्सप्लोर करता है। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि धनु राशि आपकी द्वादश राशि हो गई, जिस पर वक्री गुरु छठे भाव में बैठे हुए और शनि दोनों दृष्ट हैं। तो अब आप ये देखिए कि ये मंगल यहाँ पे एक्सप्लोरिंग हो गए जो शनि पर दृष्ट हैं। इधर शुक्र मंगल हालांकि अस्त हैं, लेकिन ये शुक्र मंगल सूर्य ये कॉम्बिनेशन बड़ा एक्सप्लोरिंग है और शनि को एनर्जाइज कर रहा है। तो लग्नेश एनर्जाइज हो गया, धनेश एनर्जाइज हो गया, पैसा आ रहा है। विदेश से संबंधित जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद है और उन लोगों को अच्छे फायदे हो सकते हैं। अगर जन्मपति सपोर्टिव है और अच्छी दशाएं चल रही हैं तो निश्चित तौर पे उन लोगों को बहुत अच्छा फायदा होता दिखाई देता है। दूसरी बात, चतुर्थेश में मंगल, तो हुआ क्या, एसेट की ट्रेड हो रही है, एसेट लिक्विडेट होते दिखाई दे रहे हैं, नए एसेट खरीदे जा रहे हैं, लेकिन 2 रुपए की चीज के 4 रुपए खर्च हो रहे हैं। छोटा एसेट खरीद के बड़ा एसेट खो रहा है। क्यों हो रहा है, देखिए खास बात। तो इसको इस तरह से देखते हैं कि सबसे पहले वीक की शुरुआत तब होती है जब चंद्रमा के साथ में शनि के साथ में चंद्रमा बैठे हुए हैं और ये वर्गोत्तम में है। सुबह सुबह 7 बजे तक लगभग ये वर्गोत्तम में रहते हैं, 7:41 तक। ये एक रिडिफाइनिंग मोड बना रहे हैं। किसके लिए बना रहे हैं, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर के, प्रोफेशन को लेकर सोच विचार चल रहा है। पिछला कंजंक्शन, पिछला सफोकेशन जो है उससे अब बाहर आने की चेष्टा कर रहे हैं, पिछले संघर्ष से बाहर आने की चेष्टा कर रहे हैं और अच्छे मायने में कर रहे हैं, क्योंकि मंगल सूर्य शुक्र जो एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन है वो चंद्रमा और शनि को इफेक्ट कर रहे हैं। तो बड़े उत्साहित हैं और बहुत अच्छे मूड में हैं। यहां तक हम आ गए। इसी दिन ये चंद्रमा शिफ्ट होकर मेष राशि में आ जाते हैं और ये वर्गोत्तम का चंद्रमा 13:15 तक वर्गोत्तम में रहते हैं। ये वर्गोत्तम चंद्रमा ऐसा होता है जिसमें हम नई शुरुआत कुछ कर सकते हैं। चंद्रमा की स्ट्रॉन्ग पोजीशन मानते हैं, नया मुहूर्त, नई शुरुआत, नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, असाइनमेंट ज्वाइन करना वगैरह वगैरह। तो चंद्रमा यहाँ मेष में आ गए। मेष में जब चंद्रमा आते हैं तो खास बात क्या हुई, उससे पहले 29 तारीख को ही बुध जो है धनु राशि में आ जाते हैं। अब आपको मैंने जो बात की कि एसेट आप बड़ा ले रहे हैं, छोटा बेच करके बड़े और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके बड़ा ले रहे हैं, थोड़ा और ग्लैमरस चीज ले रहे हैं, वो इसलिए ले रहे हैं कि जब बुध यहाँ पर आ जाते हैं तो ये बुध गुरु का एक एक्सचेंज बनता है और ये जो एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन है ये लाइबिलिटीज को बढ़ा रहा है, यानी इन्वेस्टमेंट बड़ा हो रहा है। कुछ पैसा और लगा रहे हैं, कुछ और अरेंजमेंट कर रहे हैं, बिजनेस है तो एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। नौकरी पेशा में अगर आप हैं तो कुछ और बेटर साइड की तरफ जा रहे हैं, हो सकता है लोकेशन चेंज हो जाए आपकी। ये सारी चीजें हैं। तो लोकेशन चेंज हो सकती है, नौकरी में अच्छी नौकरी मिल रही है तो। और अगर आप के संपत्ति की दशाएं सपोर्ट नहीं कर रही हैं तो लाइबिलिटीज आपको थोड़ा परेशान कर सकती है। डेट्स, डिसीज और एनिमीज आपको परेशान कर सकती है। अगर लिटिगेशन में है तो थोड़ा परेशानी आ सकती है, पैसा खर्च हो सकता है। देखिए, जन्मपत्री की मूल दशाएं अच्छी हैं, सकारात्मक पैसा खर्च होगा। जन्मपत्री की दशाएं अच्छी नहीं है, नकारात्मक पैसा खर्च होगा। दोनों तरफ पैसा खर्च हो रहा है, एसेट बन रहे हैं, ठीक है ना। ये बात हो गई। तो यहाँ पर बुध यहाँ आ गए। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये चंद्रमा मेष राशि में आ गए, धनु में बुध आ गए। 31 तारीख को चंद्रमा वृषभ राशि में आ जाते हैं और 31 तारीख को चंद्रमा वृषभ में आते हैं, शनि से दृष्ट है। ये फिर से रिडिफाइनिंग मोड बनता है और ये स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन यानी भाग्यकारक है, जो आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशन और आपके प्रोफेशन को स्टेबल की तरफ जा रहा है, नई अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, उनमें नए रुझान पैदा कर रहा है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं आगे कि 1 तारीख को, 31 को चंद्रमा वृषभ में आ गए। 1 तारीख को दूसरी इंपॉर्टेंट घटना जो है वो ये है कि राहु वर्गोत्तम में आ रहे हैं और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। सेकंड हाउस में राहु बैठे हुए हैं जिसको शनि सपोर्ट कर रहे हैं। राहु वर्गोत्तम की आपको धन की आवक देंगे, जन्मपत्री अच्छे मूड में, निश्चित आवक होगी, एसेट क्रिएट कराएंगे।
अष्टम के बैठे हुए केतु थोड़ी सी हल्की सेहत की परेशानी कर सकते हैं, लेकिन अच्छे हैं, एसेट क्रिएट कराते हैं। तो राहु केतु के वर्गोत्तम में आने से चार्ट थोड़ा एनर्जाइज हो गया, एसेट को लेके, पैसे को लेकर के। राहु की दृष्टि दशम भाव पर है, गुरु की दृष्टि दशम भाव पर है। विद रिशफल प्रोफेशन के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, बेटर आ रहे हैं। ठीक है, प्रोफेशन माने वर्क फील्ड आपका बिजनेस है या नौकरी है, जो भी। तो यहां तक हम आ गए। 2 तारीख को चंद्रमा मिथुन राशि में आ जाते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है सुनने की, 2 और 3 तारीख को आपको बहुत ध्यान रखना है। जैसे ही चंद्रमा यहाँ आते हैं बुध के साथ में क्लोज होते हैं, और ये एक बहुत एक्सीडेंटल कॉम्बिनेशन बनता है, बहुत एक्सप्लोरिंग होता है। पैसा यकायक हाथ से निकलना, एकदम से पैसा आना, दाहिने पैर में, कंधे में, बाएं में, या किसी और दूसरे पैर कंधे में इंजरी होना, जर्क आ जाना, स्ट्रेन आ जाना मसल्स में, लोकेशन चेंज हो जाना, ट्रैवल हो जाना, लाइफ पार्टनर को लेकर के या मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर ऑल ऑफ सडन दिक्कत होना। अगर जन्मपत्री आपकी थोड़ी दशाएं अच्छी नहीं है तो, और अच्छी है तो भी सेहत का विशेष तौर पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। खास तौर पे वो लोग बहुत ध्यान रखें जो लोग शेयर मार्केट या उतार चढ़ाव के काम करते हैं, उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए। और ग्लैमर प्रॉन चीजों के अंदर और थोड़ा सा आकर्षित होके, सेंसिटिव होके, इमोशनल होके एकदम से खर्च कर देना, इन चीजों का विशेष तौर पे अपने को ध्यान रखना है। और इसके बाद चंद्रमा जैसे मिथुन राशि में आते हैं, इधर देखेंगे तो पंचमेश और दशमेश शुक्र नीच नवांश में चले जाते हैं 3 तारीख के बाद में। तो ये थोड़ा एपिसोड ऐसा है कि जिनकी जन्मपत्री थोड़ी स्ट्रांग नहीं है, उनके लिए प्रोफेशन के ऊपर, नौकरी पेशा या कामकाज के ऊपर थोड़ा फर्क आ सकता है। मन में थोड़ी मलिनता आ सकती है, थोड़ा इरिटेशन हो सकता है, लेकिन अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखें। इसके बाद में 4 तारीख को चंद्रमा मिथुन राशि में है। अब 4 को चंद्रमा सुबह 9 बजे तक, पौने 10 बजे तक तो वर्गोत्तम में है, और इसके बाद चंद्रमा कर्क राशि में आ जाते हैं, जहां पर दिन में 3 बजे तक ही वर्गोत्तम में रहते हैं। और ये एक बहुत अच्छा काम है, क्योंकि सप्तमेश सप्तम में, वर्गोत्तम में अगर आ रहे हैं जिन पर शनि मंगल और एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन जो है, शनि और 5.5 ग्रहों का, 4 और 2 6 ग्रहों का शनि के साथ कॉम्बिनेशन है, मंगल की दृष्टि चंद्रमा पर है, बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप और प्रोफेशन के लिए बन रही है। तो आप इसका भरपूर फायदा उठाइए। बहुत अच्छे मोड में जन्मपत्री है, और मेरे ख्याल में शिकायत नहीं होनी चाहिए अगर आप सतत प्रयत्नशील हैं तो। जय श्री कृष्ण।